इस वक्त जो सारा मामला चल रहा है और जिस तरह की खींचातानी हो रही है, वफाकी वजीर दाखिला वो सिस्टम के कोलैप्स की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कोलैप्स ही कर गया है पूरा सिस्टम, आगे अगले 10-12 साल बाद भी ऐसे बैठे हुए होंगे और इसी तरह से सवाल हो रहे होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको भी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये भी नाराज हैं। जरा सुनिएगा कि क्या चल रहा है ये पिछले 2-3 दिनों में, फिर जवाब दीजिएगा मुफस्सिल इस पर। इस सिस्टम में 30 साल का सफर जो है वो 3.5 साल में तुम कहां से चले हो और कहां पहुंचे हो, और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है ये बिल्कुल खराब है, ये चल नहीं सकता। मंदुखेल साहब, सर ये दिलचस्प सूरत हाल है, संगीन सूरत हाल है, गैर संजीदा है क्या? ये राना सनाउल्लाह साहब मोहसिन नकवी साहब को हमारे बड़ों का बरखुरदार बना रहे हैं, मगर ख़ुद जहाँ 9 महीने पंजाब का निगरान वज़ीर आला रहा है और उनको फॉर्म 47 के तहत जितवाया और फिर उन्हीं मुस्लिम लीग नून ने उनको सेनेटर बनाया, तो हमारे खाते में डाले। कभी कभार बरखुरदार भी नालायक हो जाते हैं, कभी बाग खाक भी कर लेता है, कभी बाग जो ना उससे जो ना ताल्लुकी का भी इजहार करते हैं। हमारे गले पे क्यों डाल रहे हो? आपका मोहसिन नकवी पार्टी का कोई ताल्लुक नहीं है उनको वजीर आला बनाने में, उनको वजीर दाखिला बनाने में। देखिए ताल्लुक कहाँ से होगा? पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ही नहीं है, शहबाज शरीफ साहब का काबीना है, उनकी मंजूरी के बगैर को वजीर बन नहीं सकते। क्या पीपल्स पार्टी ने रिकमेंड किया कि इसको वजीर दाखिला बना? राना सनाउल्लाह ने नहीं कहा कि शुक्र करो उसने वज़ीर आज़म का सीट नहीं मांगा। तो बात ये होता नहीं, इनको पता है कि वो एक ताकतवर वजीर है, लिहाजा मुंह पे चाले फड़ेंगे अगर कोई उसके खिलाफ बोलेंगे, तो इसी तरह ये चलता रहेगा। लेकिन मैं आपके तवज्जो से मोहसिन नकवी साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि 9 महीने आप निगरान वज़ीर आला रहे, 2.5 साल से आप ताकतवर तरीन वजीर है, इवन के वज़ीर आज़म भी आपके अंडर है, आपको आज पता चला कि ये सिस्टम फरसुदा है? और फिर मुझे बता दो कि जनरल आयूब खान ने जब ये सिस्टम राइज किए वो बेहतर था, फिर जनरल ज़ियाउल-हक ने जो सिस्टम किए और मुस्लिम लीग नून को आज तक वो उनके इस पे आ रहा है, वो सिस्टम बेहतर था, या जनरल फैज़ ने RTI सिस्टम बिठा के वो बेहतर था? तो ये ज़रा तजवीज़ भी कर लेते कि बाबा ये सारे सिस्टम फेल हो गए और मैं भी 3.5 साल से खामोश रहा, अब ये वाला फार्मूला बेहतर है, वो तो बता देते वो। हाँ चले, मैं ये सवाल ले जाती हूँ ना अफनान साहब के पास। अफनान साहब, ये इसलिए बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, इत्तेहादी हुकूमत है, PMLN की हुकूमत है, आपको सहारा पीपल्स पार्टी ने दिया हुआ है, वो भी वजीर दाखिला को मानने को तैयार नहीं है, आप भी वजीर दाखिला को मानने को तैयार नहीं है। सर कैबिनेट आपकी, वजीर आजम आपके, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह साहब का बड़ा मजे का स्टेटमेंट है, वो कह रहे हैं 30 साल का सफर 3 साल में तय कर लिया है आपने। तो वजीर दाखिला तो आपके है ना सर, शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट है, वोट देकर आप लोगों ने तो उनको वजीर दाखिला बनाया ना फिर सर। नहीं, वो बिल्कुल है, हुकूमत का हिस्सा है, वो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है वो, तो हुकूमत में जो है वो बिल्कुल है। इस तरह के 1-2 और भी हैं, तो और वो आपके सामने ही है सारा मामला। जहाँ तक नुमाइंदगी किसकी करते हैं? वो जिनकी नुमाइंदगी करते हैं आप उनको बहुत अच्छी तरह जानती हैं। तो ये तनकीद आप वहाँ कर रहे हैं? देखें, सारे पाकिस्तान को पता है वो किसकी नुमाइंदगी करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए बात ये है कि नकवी साहब को ये चाहिए था कि वो ये बात काबीना में करते, काबीना में नहीं तो सेनेट में कर लेते, लेकिन इसको एक इस तरह मतलब कि एक फंक्शन में करना और फिर उसमें वज़ीर आज़म को इस तरह क्रिटिसाइज़ करना मेरा ख्याल है कि मौजू नहीं था। उसकी वजह से जो है हुकूमत को भी नुकसान पहुंचा है। वज़ीर आज़म साहब की तो उन्होंने तारीफ की है, 12-18 घंटे काम करते हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि 12-18 घंटे काम करने से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि सिस्टम कोलैप्स कर गया है। नहीं, वो तो खुद इस सिस्टम का जो है वो हिस्सा है, खुद जो है वो देखे ना, इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो तो सिस्टम का हिस्सा ही है ना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जो है वो सिस्टम का हिस्सा ही है, वैसे नहीं सेनेटर और फिर क्या कहते हैं पार्ट टाइम फॉरेन मिनिस्ट्री भी कर लेते हैं, तो वो सारा का सारा सिस्टम का कहते हैं हिस्सा है। वैसे जो आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, राना सनाउल्लाह साहब को तहफ़्फ़ुज़ात हैं या दीगर पार्टी के मुख्तलिफ लोग जो बात करें, वज़ीर आज़म साहब से बात की गई और फिर क्या वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला से बात की इस बारे मामले में? देखिए ये तो भी ज़ाहिर है, ये अभी इनिशियल स्टेज पर है, इनिशियल स्टेज पे आने वाले दिनों में मज़ीद मामला जो है सामने आ जाएगा। लेकिन देखें, हम जो है वो किसी भी अवामी मुफादात के ऊपर जो है वो किसी किस्म का जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और जो हमारी पॉलिसी है हम उसी को लेके चलेंगे। मेरा ख्याल है बेहतर ये होता है कि आपस में बैठ के बात कर ली जाती, लेकिन अब ज़ाहिर हो गया है तो फिर अब जो है उसको लेके चलते हैं। मैं एक बात कर दूं, देखें नकवी साहब जो थे वो अभी परसों जो है वो प्रेसिडेंट हाउस में थे और प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात कर रहे थे। बड़ा नाराज हो रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले के पिक्चर खिंचवाने के बाद, पता नहीं कहां से वाले ऐसे कह रहे हैं जैसे वो जानते ही नहीं है उनको, अब ऐसे कर रहे हैं जैसे जानते ही नहीं है।
और अयूब खान का रेफरेंस दे के वो हमें कह रहे हैं कि जी वो जो अयूब खान के जो मसाइल थे वो आज तक चल रहे हैं, उस तरह तो अगर कहा जाए। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, वरना तो काफ़ी लंबी कहानी है। सही सही। अच्छा शफी जान साहब, वैसे आप लोगों के लिए कोई उम्मीद की किरण पैदा हुई है क्या अभी? क्योंकि पिछले दिनों बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे गए, फिर अब तो कुछ सहाफ़ी ये तक कह रहे हैं कि सितंबर तक उनको सारा जो सिस्टम है वो लिपटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो अभी खींचातानी शुरू हुई है, इससे आप क्या देख रहे हैं? आपको कब तक नजर आ रहा है कि सिस्टम लपेट दिया जाएगा? देखिए किरण साहब भाई, अल्लाह की कुदरत है और सियासत बड़ी जालिम चीज है। वो नकवी साहब जिसके पीछे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून पीछे पीछे फिर के सर कह के इनकी हुकूमती उसने बनाई, आज उस मोहसिन नकवी से दोनों लाताउल्की का ऐलान कर रहे हैं। ये अल्लाह की कुदरत देखी। ये कहते थे कि मोहसिन नकवी साहब जहाँ पे वजीर दाखिला है, ये वजीर आजम भी बन सकते हैं। ये इनकी अपनी स्टेटमेंट्स हैं, हमारी स्टेटमेंट्स नहीं है। फिर इस सिस्टम से सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी जो है वो मोहसिन नकवी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जब वो ये कह रहा है कि सिस्टम कोलैप्स कर गया है, तो इमरान खान की जो डे 1 से स्टैंडिंग थी, जो तहरीक इंसाफ की डे 1 से स्टैंडिंग थी कि कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, वो सही साबित हुई। ये अल्लाह की शान है कि इमरान खान साहब ने जो पेशन गोई की है वो टाइम टू टाइम सब सही साबित हो रही है। ये दोनों पार्टियां, नून भी और पीपल्स पार्टी, ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। ये पुरानी तनख्वाह पे काम करेंगे, इनके इख्तियार में कुछ नहीं है। एक की ख्वाहिश है कि उसकी बेटी वजीर आजम बने, जो उसके लिए सियासत कर रहा है, वो हर हद तक गिर सकता है, वो शिकस्त खुर्दा आदमी। और दूसरी की ख्वाहिश है जो दावत पीपल्स पार्टी की तरफ से आपको मिली है, वो आप लोग कबूल नहीं कर रहे हैं। बेचते हैं चोरों के साथ हाथ मिलाने में, हम बेचते हैं। और जहां तक दूसरा शख्स जान बन जाओ, वरना मुझे मार के सीधा करूंगा। बकवास कर रहे हो, चुप करो। की बात की मैं तुम मेरे साथ आके बैठ के जूते मार के सीधा सीधा करेंगे, वरना तुम ऐसे लग चला जाएगा। अफनान साहब ना, आप भी मेरे लिए मैं आप दोनों के बारे में जो लोग बोलते हैं ना, मैं बताऊं, मेरी बात ना करें प्लीज। अफनान साहब क्या बातें कर रहे हैं अफनान साहब? इन्होंने क्यों बोला पहले? अफनान साहब देखिए मेरी बात, नहीं क्या बकवास की उन्होंने, आप उनको आप भी मोसेस हैं, ये हमें गालियां दे रहे हैं, लोग देख रहे होते हैं, अवाम देख रहे होते हैं। मैंने उनको रोका ना, लेकिन देखें मैंने तमाम जो मेरे तीनों मोअज़्ज़िज़ मेहमान यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैंने इन तमाम के माइक्स को इस वक्त क्लोज करवा दिया है, क्योंकि ये तर्ज़ तख़ातुब और ये गुफ्तगू डेफिनेटली अच्छी नहीं है। अगर हम ब्रेक ले सकें क्या, हम एक चलें, ठीक है हम इस सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मखदूम साहब, मैं आपकी तरफ, कादिर साहब, मंदुखिल साहब आपकी तरफ सवाल लेकर आ रही हूँ। मुझे ये फरमाइए सर, इस वक्त क्या देख रहे हैं सर आप? इससे पहले हमने पिछले दिनों देखा, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से चाहे बजट हो, चाहे इलेक्शंस हो रहे हैं, जीबी के इलेक्शंस हो रहे हो, या इसके अलावा मामलात हों, पीपल्स पार्टी की तरफ से भरपूर तनकीद पीएमएलएन पर होती थी, लेकिन पीएमएलएन की जानिब से हमेशा बड़ा सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया जाता रहा है। लेकिन इस बार ये पहली दफ़ा ऐसी सिचुएशन डेवलप हो रही है कि जवाब दर जवाब चल रहा है। राना सनाउल्लाह साहब अगर आपको ताना देते हैं, आप उनको ताना देते हैं फॉर्म 47 का, वो आपको कहते हैं कि अगर फॉर्म 47 है तो फिर जो आपके सदर हैं वो कौन से फॉर्म के हैं ये भी बता दें। तो सर ये मामला यहां तक कैसे पहुंच गए कि अब बाकायदा पीएमएलएन की तरफ से आपको जवाब आने लगा है? देखिए, यकीनन वो सियासी पार्टी है और सियासी पार्टी यकीनन खामोश नहीं होंगे। ये जिस तरह गुलचाद के आशिक ने हमें बुरा भला कहा है, हम भी उनको बता देंगे तुम्हारा करैक्टर क्या है गुलचाद के आशिक, उस ये तो सवाल होंगे। लेकिन जब बिलो द बेल्ट बातें होगी और इस तरह टॉक शो में, नेशनल टीवी में, तो फिर उसके बाद टेम्परेचर तो हाई होगा। हमने तो सबसे पहले ये कहा कि जो आज़ाद कश्मीर में जो धांधली हो रही है, या इससे पहले जो जेबी में धांधली हुई है, हमने तो सबूत के साथ तो सामने चीज़ें दिखाई। आपको याद होगा हमारे साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने जहां 10% जो है ना वो टर्न आउट हुआ है वोटर्स का, वहां 91 से लेके 99% वोट कास्ट हुआ है, बल्कि एक हल्के में तो 358 वोट थे और 462 कास्ट हुआ है। क्या ये चीज़ें हम नहीं बताए? क्या ये जो गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल है, पता नहीं कहाँ से, पटवारी भी दूसरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, हमारे कारकुन जो है ना मुख्तार यूनुस को शहीद किए है, 3 को ज़ख्मी किए है, बैलेट बॉक्स उठा के
PMLA के गुंडे 30 पोलिंग स्टेशन पे कब्जा किए मुस्लिम लीग नून के गुंडों ने, और ये शख्स शाम में आके बड़ी बेशर्मी से कहता है कि बड़ा पुरअमन हुआ, बड़ा शफाफ हुआ। तो इन चीज़ों पे तावज़ा तो हमें है। हम तो कहते हैं चलो भाई, आप एक तरफ आप कश्मीरियों को मानने को तैयार नहीं है, ख्वाजा आसिफ राना सलोला कहते हैं सीटें मेरी जेब में है, और फिर आप इस तरह जो ना आप फिर इस तरह जो ना अगर आप इलेक्शन जीत भी गए तो मुझे बताओ कि आप आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जीत भी गए, खुदा की कसम आपके उजरा जो ना घरों से नहीं निकल सकेंगे। आज भी मुजफ्फराबाद बंद है, आज भी मुजफ्फराबाद में आग जल रही है। वो खुदा का वास्ता, आप इतने इक़्तिदार की भूखे हो, एक आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन अगर नहीं हो तो पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा आपको मरियम बीबी को मिल चुका है। तो थोड़ा सा जो ना वो इक़्तिदार से अलग बुक भी देख ले। सर रानुमा है आप तीनों जो मौजूद मेहमान यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मैं आप तीनों से गुजारिश करूंगी कि नेशनल टीवी है, लफ्ज़ों का जो इंतखाब करें वो ज़रा संभल के करें। शफी जान साहब, मैं आपकी तरफ लेकर आ रही हूँ, लेकिन मैं गुजारिश करूंगी आपसे कि आपने जो बात करनी है आप करें, लेकिन प्लीज़ ज़रा लफ्ज़ों का इंतखाब सोच समझ कर करें। मैंने तो कभी बिलो द बेल्ट बात नहीं की, और मैंने अभी भी कोई बिलो द बेल्ट बात नहीं की। पता नहीं, मुझे तो आवाज नहीं आ रही थी। अफनान साहब ने वहां जो भी बात की, मुझे तो कोई आवाज नहीं आई उसकी, और मैंने आपसे बार बार पूछा कि वो क्या फरमा रहे, मैंने कोई बिलो द बेल्ट। चलें, बहुत अच्छी बात है आपको नहीं आई। मैं चाहती हूँ कि हम जो है वो अवाम तफहीम के साथ बात करें। सर प्लीज, अब मुझे अब थोड़ा सा हम इस बात को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। पीपल्स पार्टी की देखिए, जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, जिनको इतनी शिकायत हैं मुस्लिम लीग नून से, तो पीपल्स पार्टी का तो बड़ा आसान सा हल है कि वो आईनी ओहदों के साथ क्यों चिपकी हुए हैं। जब ये हुकूमत नाकाम हो चुकी है, ये सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, ये फॉर्म 47 की हुकूमत है, तो फिर आप आईनी ओहदों से इस्तीफे दे दें। आप इस आईनी ओहदों में लेके इस्तिस्ना भी ले रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन सारा जो बदनामी है वो आप सर ये चले कहीं आप लोग एक पेज पर नजर आ रहे हैं ना, यही वो ताने हैं जो इस वक्त PMLN पीपल्स पार्टी को दे रही है।